आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, अगर आप गौर से देखें तो ये अपने पास एरिया अंडर कर्व का भी क्वेश्चन अपने पास उस तरीके से भी बना सकते हैं। सबसे पहले अपने पास ये देखिए कि क्या ये 0 से लेकर के 3 के बीच में ये कभी नेगेटिव दे रहा है, तो अपने पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन का तो बाद में, पहले मॉड को सॉल्व कीजिए, क्योंकि मॉड फंक्शन ना अपने पास पीस वाइज फंक्शन होते हैं, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन होते हैं। यहाँ से क्या कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2, ठीक है, इसको अपने पास क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फैक्टर करेंगे तो अपने पास किस आ जाएंगे x और माइनस टाइम्स अपने के पास 2 एकम 3 एकम 3 के बराबर हो जाएंगे, 2 एकम 2 और ये x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस 1 के बराबर, 2 एकम 2 आ गया अपने के पास x माइनस 2, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया ये आ गया प्लस और ये आ गया x, अपने पास दो जगह अलग अलग अपने पास डिफाइन होंगे यार। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x माइनस 2 और माइनस 1, यानी अपने पास अगर आप गौर से देखते हैं तो इसका अपने पास नंबर लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन अपने के पास ड्रॉ करते हैं, तो ये फंक्शन अपने के पास क्या है, एक तो अपने पास सबसे पहले 0 लिख लीजिए, क्योंकि 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक जाना है 3 तक। ठीक है, अब अपने पास बीच में तो 1 आएंगे और कहीं पर अपने पास 2 आएंगे। 1 से ज्यादा अगर कोई नंबर लेते हैं, 0 से ज्यादा, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं अपने पास ये निगेटिव हो जाएंगे और ये भी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव होंगे, ये फिर निगेटिव और ये पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में अपने पास कोई नंबर 2.5, तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। 1 और 2 के बीच में तो 1.5 ले लेते हैं, तो ये तो निगेटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ऑल ओवर निगेटिव, यानी 0 से 1 में पॉजिटिव और 2 से लेकर के 3 में अपने पास क्या जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे और इस बीच में अपने पास क्या जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेशन 12 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 3 में और मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2, ठीक है, ये आ गया बराबर और dx। इसको अगर अपने के पास इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 के बीच में ये जो मॉड है वो अपने पास एज इट इज खुल जाएगा, माइनस टाइम्स 3x और इंटू अपने पास माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर और इंटू अपने पास कितना आ जाएंगे 3x के बराबर बराबर और माइनस टाइम्स इसके बीच में ये निगेटिव साइंस के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा दिए। तो 1 से लेकर के 2 के बीच में ये जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर 3x और ये आ गया अपने पास किस बराबर तो प्लस टाइम्स 2 के बराबर और इंटू अपने पास किस बराबर dx के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स इंटीग्रेशन, अब बताइए तो 2 से लेकर के 3 के बीच में ये जो फंक्शन है फिर पॉजिटिव खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 2 और इंटू अपने के किस आ जाएंगे dx के बराबर। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास कुछ इस तरीके का फंक्शन आ गया। अब क्या करते हैं, अब इंटीग्रेट करना है और अपने पास कुछ नहीं, क्वेश्चन में अपने पास कुछ नहीं, बस अपने पास कैलकुलेशन है। ये अपने पास बाहर में 12 है, 12 को अपने पास बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई अपने पास किसी को एतराज होगा तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फाइनल आंसर में अपने पास 12 से मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ख्याल रखना है। यह गया अपने पास एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर माइनस टाइम्स 3x स्क्वायर बाई 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 2x के बराबर। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट चिपका दीजिए, तो 0 और 1 माइनस टाइम सिमिलरली अपने के पास, तो अपने पास इसका सारे का तो अपने के पास इंटीग्रेशन सेम ही होगा, तो हमारे पास तो ऑप्शन है ना, बस अपने पास लिमिट चेंज होंगे ना, ये आ गया अपने के पास, ये भी सेम होगा और ये भी अपने के पास सेम होगा, बस अपने पास लिमिट का खेल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये माइनस और ये प्लस, इसमें जो लिमिट आएंगे 1 से लेकर के 2 तक और इसमें जो लिमिट आएंगे 2 से लेकर के 3। अब अपने पास वैल्यू चिपकाते जाइए, ये आ गया 1/3 माइनस टाइम्स 3/2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अपर लिमिट डालें, लोअर लिमिट डालेंगे पूरा 0 हो जाएगा और माइनस टाइम 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया 8/3 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास 4 तिया 12 12 अपॉन 2 के बराबर, ये हो जाएंगे अपने पास, देख लीजिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए, तो प्लस टाइम्स अपने के पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 के बराबर। ठीक है, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, लोअर लिमिट डालेंगे लेकिन इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास प्लस हो जाएंगे बराबर, हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, जैसे ही 1 डालेंगे तो ये अपने पास सेम आ जाएंगे 1/3 माइनस टाइम्स 3/2 और प्लस टाइम्स 2 बराबर और प्लस टाइम्स इसमें देख लीजिए, इसमें जैसे ही 3 डालेंगे तो ये आ गया अपने पास 3 तिया 9 और 9 तिया 27 के बराबर 27 और अपॉन में अपने पास कितना हो गया 3 के बराबर बराबर और प्लस टाइम्स अपने पास बताइए सॉरी माइनस टाइम्स और यह क्या 3 तिया 9 तिया 27 27 अपॉन में 2 के बराबर, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा, यह गया अपने पास। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोअर लिमिट डालते हैं, जैसे अपने के पास लोअर लिमिट डालेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यह गया 8/3 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास बताएं, माइनस टाइम्स अपने पास किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2 दूनी 4 4 तिया 12, यानी आ गया अपने पास 12 अपॉन के बराबर है, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स 2 दूनी 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास माइनस में होंगे
एक अपर लिमिट प्लस माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ गया माइनस साइन से आएगा और मल्टीप्लाई तो ऊपर, ठीक है। अपर लिमिट डाले तो ये आ गया, लोअर लिमिट आपके जीरो डालेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर आप गौर से देखते हैं तो 1/3 और ये 1/3, यहाँ से अगर आप 8 करके लिखते हैं तो ये अपने किस हो आ जाएंगे, देख लेते हैं। तो 2 इंटू, क्योंकि ये दोनों अपने सेम दिख रहा है, देख रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम किस बराबर आ जाएंगे, एलसीएम अपने पास 6 के बराबर दिख रहा है, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 और माइनस टाइम्स 2 3 6 9 और प्लस टाइम्स 12, ठीक है। ये आ गया अपने पास माइनस टाइम, ये भी निगेटिव में और ये भी अपने पास किस बराबर आ जाएगा, निगेटिव में, और दोनों सेम है। तो माइनस टाइम्स 2 इंटू एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपने किसके बराबर, 6 के बराबर। ये आ गया किसके बराबर, 3 दूनी 6 के बराबर, लिख लीजिए आपने के पास। तो ये आ गया अपने के पास एलसीएम आपने पास, ये कहाँ से आ जाएंगे, चलिए लिख लीजिए। एलसीएम आपने पास 6 के बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, 3 दूनी 6 8 दूनी 16 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 3 6 12 दूनी 24 के बराबर बराबर, और प्लस टाइम्स आपने किस पर आ जाएंगे, तो देख लीजिए। तो अपने पास आ जाएंगे 6 चौका 24 के बराबर, ये हो जाएंगे ना अपने के पास 6 चौका 24 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, देख ये आ जाएंगे ना अपने के पास। तो अपने पास 6 चौका 24 बराबर, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, ये तो अकेला पड़ गया, तो अकेला क्या पड़ गया, तो अपने पास इसको 3 नमा 27 से कैंसिल आउट कर देते हैं। अपन में आ गया 2 के बराबर, 9 दूनी 18, माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 27 और प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 6 दूनी 12 के बराबर। इसको ऐड करने के बाद ये आया, ये आ गया अपने के पास 2 2 छक्के 12, ये तो अपने पास क्या गया अपने के पास 24, 2 तिया 6 12 दूनी 2 तिया 12 तिया 36, ये तो हम 36 हो जाएंगे ना, बात का ख्याल रखना। ये अपने पास किस पे आ जाएंगे, हम भी करें कैंसिल, कैसे हो गया, ये आ गया अपने पास 2 तिया 6 12 24 12 तिया 36, तो ये आ गया अपने पास 36 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे तो जगह है नहीं, दूसरे पेज पे ले जाते हैं। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 12 में से 12 2 14, 14 को अपने के पास 9 से अपने पास माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। और अपॉन में अपने पास किस बराबर है, 6 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स, बताइए किसके बराबर आ जाएंगे, माइनस टाइम्स आ गया 16 और 36, 16 और 36 को अपने पास ऐड कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 16 36, तो ये आ गया अपने पास 20 और ये आ गया अपने पास के बराबर। ये तो माइनस टाइम्स आ जाएंगे ना यार, तो ज़्यादा लग रहे हैं। खैर चलिए अपने पास देख लेते हैं, ये आ गया अपने पास बराबर 24 और 24 16, अपने पास कैलकुलेटर है तो अपने पास एड कर लेते हैं ना। तो 16 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 36 और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर 16 माइनस 36, 16 माइनस 36 प्लस 24, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 4/6 के बराबर, इसके बराबर जाएंगे 4/2 इंटू 4/6 के बराबर बराबर, ये हो जाएंगे, देख लीजिए अपने 2/24, तो हाँ 4/6 4 10 और ये 4/6 के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने इसको सॉल्व कीजिए, तो 18 माइनस 27 18 माइनस 27 और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 12, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 3 के बराबर, 3/2 के बराबर, प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास बराबर, तो ये आ गया 10/6 के बराबर, माइनस टाइम्स 8/6 के बराबर और प्लस टाइम्स 3/2 के बराबर। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया अपने पास 6 6, एलसीएम 6 तो 10 माइनस 8 और 2 तिया 6 तो 9 के बराबर, 9 10 19, 19 माइनस 8 और अपॉन में 6 के बराबर, 19 में से 8 जाएगा तो अपने पास 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा और अपॉन में 6। लेकिन आपके पास फुल एंड फाइनल में आंसर यही नहीं देना है, क्योंकि आपके पास आंसर में पहले क्या कह रहा है कि 12 से मल्टीप्लाई, इधर से अपने पास 12 से किसी मल्टीप्लाई किए तो 12 से अपने पास मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाइड बाय किससे, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है। तो यह क्या अपने पास 6 दूनी 12, यानी फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 22 के बराबर। यानी अपने पास जो भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन से अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे 22 के बराबर, इनके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 22 इज द करेक्ट बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से किसी को कोई इतराज नहीं, भाई 22 भाग कहाँ गया, ठीक है। खैर इसके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे वाले, ठीक है। तो ये अपने पास दिस वन इज द करेक्ट आंसर बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और ऐसी एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं तो अपने पास देख करके घबराइएगा मत, बस अपने पास डिफाइन कीजिएगा। मॉड आए तो अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेट करने मत बैठ जाइएगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।